को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आज एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, जो विषय आप सभी ने भी अक्सर सुना होगा और पढ़ा होगा कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहकर संबोधित क्यों नहीं करते थे, या गांधी के नाम के साथ महात्मा शब्द क्यों नहीं लगाते थे। आखिर वह क्या कारण रहा होगा कि साथियों, जिस गांधी को विश्व में महात्मा गांधी, बापू गांधी कहकर संबोधित किया जाता हो, उस महात्मा गांधी को ऐसी क्या बात थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा मिस्टर गांधी कहकर ही संबोधित करते थे। जी हाँ साथियों, मिस्टर गांधी कहकर ही संबोधित करते थे। आज मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, यह वीडियो और शब्द और यह विषय और कहानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के एक साक्षात्कार के शब्द हैं, जो मैं चरणदास टाक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समकक्ष रखूंगा। जी हाँ साथियों, इसका विषय भी आज यही है कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी को महात्मा क्यों नहीं कहते थे। 1929 में पहली बार जब मैं गांधी से मिला था, एक दोस्त के माध्यम से, एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा था, और गांधी ने खत लिखा था कि वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला भी। यह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है, और फिर वह दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन के लिए वह नहीं आए थे। उस दौरान वे वहाँ 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा, और मैं उनसे मिलने भी गया था। वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि तब मैं एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से गांधी से मिला। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में उनसे बेहतर जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी थी, और मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता हूं। आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखाई देता है, सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा है। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा है, और उनके अंदर के नंगे आदमी को भी देखा है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले बेहतर समझता हूं। एक सवाल पर बाबा साहब ने यह भी कहा कि मुझे आश्चर्य होता है जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि वो भारत के इतिहास में एक प्रकरण था। वो कभी एक युग के हिमायती नहीं थे। गांधी पहले ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके थे। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है, और हर साल सप्ताह में 7 दिन तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को
पुनर्जीवित किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफ़ी समय पहले ही बुला चुके होते, क्योंकि वो हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले थे। पहला अखबार था हरिजन अंग्रेजी में, और दूसरा अखबार गुजराती में। उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कह सकते हैं। यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी अखबार में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती अखबार पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम, धर्म या सभी सिद्धांतों के समर्थक थे जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे ही रखा। हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए गए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए थी। जी हाँ साथियों, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस इंटरव्यू, इस साक्षात्कार में कितने सरल और सहज तरीके से यह भी बता दिया कि आखिर वो जिस पुरुष को पूरा विश्व महात्मा गांधी या बापू गांधी कहकर संबोधित करता है, कि वो उसे महात्मा गांधी क्यों नहीं कहते हैं या कहते थे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि उनके सामने जो भी उस समय या उस काल में महात्मा गांधी वो शख्सियत थी, क्योंकि उस समय उनकी ही सरकार थी कांग्रेस की, और क्योंकि महात्मा गांधी एक उच्च वर्ग से थे, इसलिए उनको श्रेष्ठ माना, श्रेष्ठ बताया गया, और उनके नाम के साथ महात्मा या बापू शब्द जोड़कर उन्हें सर्वोपरि घोषित कर दिया गया। तो उस समय महात्मा गांधी के पास जो भी मनुष्य मिलने के लिए जाता था, उनको उनकी आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ गया था कि उन्हें केवल और केवल गांधी में महात्मा गांधी ही दिखाई देता था या बापू गांधी ही दिखाई देता था। मगर सच कहने की हिम्मत, सच को झांकने और देखने का नजरिया, सच को झांकने और देखने का तरीका, परखने की सक्षमता, वह केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही थी। इसलिए महात्मा गांधी ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने अपनी असलियत उजागर रख दी थी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो महात्मा रूपी आवरण जो उन्होंने ओढ़ रखा था, उसके अंदर भी झांक कर महात्मा गांधी का वह आवरण स्पष्ट रूप से उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। साथियों, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी भी गांधी को महात्मा गांधी या बापू गांधी कहकर संबोधित नहीं किया था। साथियों, इस वीडियो से हम बहुजन और दलितों को यह सीख मिलती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस साक्षात्कार और इस बयान में यह साबित किया है कि हमेशा किसी भी सत्य और सच्चाई को जाने बगैर
किसी भी झूठ के पुतले पर अपनी हामी की मोहर ना लगाई जाए। जी हाँ साथियों, ना लगाई जाए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हर बयान, एक एक बोल, एक एक शब्द और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई हर किताब हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए एक ऐसे ग्रंथ के समान है कि साथियों, यदि हम कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा, उनकी नीति और उनके निर्धारण, उनके एक एक बोल, एक एक शब्द को एक बार भी पढ़ लें या पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो अपने जीवन शैली में अगर जोड़ लें तो साथियों, शायद हम बहुजनों और दलितों को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा वह दूरगामी देखने का चश्मा हमारी आंखों पर भी लग जाएगा और हमें भी आज के इस युग में अपने अच्छे बुरे और सामने वाले भी अच्छे बुरे की समझ और योग्यता का एहसास हो सकता है। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में अब आप लोगों से एक बार फिर अपील करूंगा कि साथियों, आप मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस इतने रोचक वीडियो को साथियों, इस इतने रोचक वीडियो को अपने बहुजनों दलितों में अधिक से अधिक पहुंचाएं। और अंत में आप सभी साथियों को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी कोटि कोटि नमन।